हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए और साथ में हमारी पूरी फैमिली। और हम पहुंच जाते हैं स्टेशन पर। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं सब लोग बैठकर। शाम 4 साढ़े 4 बजे से हमारी ट्रेन है। और फिर हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम। वहाँ लेते हैं एक रूम। तो देखो सासू माँ और बुआ जी सो रही हैं और इधर सो रहे हैं फौजी साहब और बच्चे। और मैं सुबह जग के हो जाती हूँ रेडी नहा के, क्योंकि मुझे खाटू श्याम के दर्शन करने जाना है। तो इसलिए देखो इधर देवर जी नहा के आ जाते हैं। डब्बू को मैं जगा रही हूँ, लेकिन उसका मूड नहीं है। वो कह रहा है नींद आई है मम्मा और सोने दो। मैं उसे समझा रही हूँ बच्चा जग जाओ, खाटू श्याम के दर्शन करने जाना है। रात को आप बोल रहे थे, लेकिन बोल रहा नहीं मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे और सोना है। बच्चों का तो पता ही है, सुबह सुबह का यही नाटक रहता है कि बस नींद आई है, रात को सोते नहीं है, सुबह जगते नहीं है। उसके बाद जगाती हूँ मैं फौजी साहब को कि जग जाइए, लेकिन फौजी साहब भी बच्चों से कहाँ कम है, उनको भी नींद आई है। लेकिन फौजी साहब जग नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नींद आई है। मैंने कहा हद है, जग जाओ। हंस भी जाते हैं लेकिन फिर से सो जाते हैं। कम से कम उन्हें 10 बार जगा चुकी, लेकिन वो जगने का नाम नहीं ले रहे। देखो बुआ सास और मम्मी जी नहा के रेडी हैं, देवर जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैं थक जाती हूँ फौजी साहब को जगा जगा के, लेकिन फौजी साहब हैं कि जगने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको आई है नींद। कहते हैं जग तो रहा हूँ, जब मैं बोलती हूँ जग जाओ, जग गया तो आप नहा ली, आप नहा के आइए। लेकिन हमें नहा लिए, फिर भी नहा के आइए। फिर फौजी साहब बैठ जाते हैं। देखो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें जगह जगह के कर दिया परेशान। फिर उठाते अपनी पानी की बोतल, पानी पीते हैं। उसके बाद हम सब तैयार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं हम खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए अपने रूम से। तो देखो सब लोग बाहर हैं, मैं भी आ गई। इधर देवर जी हैं, प्रतीश को लेके जा रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं हमें गुलाब, जो गुलाब बेचते हैं वो भैया वहाँ बहुत सारे गुलाब बेच रहे थे। हम वहाँ से लेते हैं फिर उनसे गुलाब का फूल, क्योंकि गुलाब के फूल की बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ पर। सुबह सुबह का टाइम था और हमें लग रही थी बहुत तेज ठंड। देखो सबको ठंड लग रही है और देखो कितने अच्छे से हम दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं इस दुकान पर, वहाँ से लेते हैं प्रसाद, इत्र और प्रसाद। यहाँ पर इत्र की भी बहुत बड़ी मान्यता है, इत्र भी चढ़ाते हैं और गुलाब का फूल भी। तो देखो फौजी साहब यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद। उसके बाद चल देते हैं हम फिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है खाटू श्याम। तो देखो यहाँ प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं और जो भी सामान हमें लेना है उसकी दुकानें हैं यहाँ पर। तो देखो चुटकी हमारी अकेली जा रही है पैदल, गुलाब का फूल लेकर हाथ में अपने में। उसके बाद मिलते हैं हमें नाग देवता, और नाग देवता मम्मी चढ़ाती हैं पैसे। तो देखो मम्मी ने चढ़ा दिए पैसे और फिर हम चल देते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम खाटू श्याम के दरबार, मतलब उनके गेट पर। तो देखो हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। फौजी साहब हैं साथ में और मैं हूँ। हमने फिर वहाँ सर झुकाया, धोख देते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मेन गेट पर, जहाँ से लाइन शुरू हो जाती है खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। तो देखो यहाँ कितनी सारी भीड़ है।
और अलग अलग लाइन बनी हुई है, फिर भी बहुत सारी भीड़ है, तो हम बहुत अच्छे से दर्शन करके आते हैं खाटू श्याम के। आओ आपको बिल्कुल हम पास से दर्शन कराते हैं खाटू श्याम के, जो कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, तो हमने उनकी वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद बच्चे जिद करने लग जाते हैं, तो फिर देखो बच्चों को भी हमने इस पे बिठाया, तो देखो हमारी छुटकी कितना अच्छा डांस कर रही है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा बेटा डर रहा है, लेकिन बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। देखो उसके बाद हमने की वहाँ पे बहुत सारी मस्ती, हम घूमे, देखो हमने वीडियो बनाई है अपनी। उसके बाद हम दर्शन करके आ जाते हैं वापस, और फिर हम पीते हैं चाय। देखो बुआ जी अपनी चाय लेके जा रही हैं साइड में, और भैया भी आ गए, फिर हम साथ में सब लोग पीते हैं चाय। और उसके बाद जाते हैं फिर हम खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो हम सब यहाँ बैठे हैं खाना खा रहे हैं। उसके बाद करते हैं हम अपनी बस का इंतज़ार। तो देखो यहाँ सब बैठे हैं और बस का कर रहे हैं इंतज़ार, और हमारी बस आ चुकी है। और देखो हम बस में बैठ रहे हैं, बुआ जी और मम्मी जा रही हैं बस में बैठने के लिए, और देखो साथ में मैं भी जा रही हूँ, उनके साथ बैठी हूँ बस में। कहते हैं हमें इसमें सोना है अंदर। बस में बैठते ही बच्चों की हो जाती है शैतानी शुरू, और ना तो इन्होंने हमें अंदर इसमें सोने दिया, ना खुद सोए। पूरी बस में पूरी रास्ता इतना ऊधम मचाते आए, सबको परेशान करते आए। उसके बाद बस रुकती है एक होटल पर, वहाँ हम खाते हैं आइसक्रीम। हम आ गए वापस दिल्ली। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।